और इसी के साथ गेम जो है वीकेंडी का वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो चलिए मैप के ऊपर चलते हैं एंड नाउ आई लीव द माइक बिकॉज़ इट्स ओवर टू द कास्टर्स। तो अब वीकेंडी का जो मैप रहता है वो एक डिफरेंट एनालॉजी लेकर आता है बिकॉज यू गाइस नो कि पानी का एरिया हमेशा रहता है, बहुत कम लैंड पर सर्कल्स बनते हैं, सर्कल के शिफ्ट बहुत डिफरेंट होते हैं एंड उसी के बेसिस पर सारे के सारे प्लेयर्स को अपना गेम प्ले स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। 2 हार्ड शिफ्ट अगर लैंड पर सर्कल बनता है, अदरवाइज पानी के अंदर रहता है तो सेंट्रलाइज पूरा सर्कल रहता है एंड देयर हैव बीन टाइम्स जो हमने देखा 60% ऑन द वाटर रहता है एंड 40% ऑन द लैंड रहता है। तो उन चीजों के हिसाब से लेट्स सी प्लेयर्स कैसा गेम प्ले दिखाते हैं। बिल्कुल, जब 40% लैंड रहते हैं तो वहां पे प्लेयर्स उतने ही रहते हैं एंड वहां पे जो खड़े होने का एरिया जहाँ पे कंपाउंड्स कम होते हैं, तो इस करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स को वहां पे फाइट लेना, कवर लेना। एंड उसी के साथ हमारा ये वाला मैच वीकेंडी का स्टार्ट होता है एक सिमेट्रिकल फ्लाइट पाथ के साथ, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग से जाता है वोल्नोवो, कैसल, तोआर, विला, गोरोका, मॉन्ट्रेजने, कोल माइन, जवावा, पोर्ट एंड क्रिचास के ऊपर से होता हुआ। बट ये जोन कहाँ पे करवट बदलेगा वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या यूनिफॉर्म कटेगा जैसा सैनॉक में कटा था? उसके बाद हार्ड शिफ्ट तो प्लेयर्स बाद में तो एक्सपेक्ट करते, बट सबसे पहला जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज उसके बाद आपकी जो फर्स्ट एक अर्ली रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा एक डिक्लेयर करती है आपके आईजीएल किस तरीके की आपको फाइट लेना, आपकी जो ड्रॉप लोकेशन है, जबकि आपकी लूट लोकेशन है, वहाँ से कितना ज़्यादा दूर है। बिल्कुल ये चीज़ रहती रहती, सारे प्लेयर्स धीरे धीरे अपने एरियाज पर जाने की शुरुआत कर ही चुके हैं। आप देख सकते हैं सीमेंट फैक्ट्री पर आईएनडी उसके आसपास पूरा उतरेगी एंड सर्कल सदर्न साइड के एरिया की तरफ, एंडियस वोल्नोवा के एरिया, एबे के एरिया, उन एरियाज को अभी सर्कल ने पकड़ कर रखा। बाइनरी एज वेल, तो जो टीम्स हमारी टीम एक्सट्रीम रहेगी, जो सोल रहेगी, जो टीम तमिलाज रहेगी, मेगा स्टार्स का स्क्वाड रहेगा, उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। सिनर्जी एज वेल, बिकॉज वो भी सर्कल के अंदर एक डिसेंट एरिया के अंदर, फनाटिक विला के अंदर सर्कल का एरिया जस्ट उनको टच करता हुआ वहाँ पर। बट देन जो नॉर्दर्न साइड है जहाँ पर हमारा टीएसएम एंटिटी जाती है, गॉडल का स्क्वाड, ऑरेंज रॉक का स्क्वाड, एमजीजेड के प्लेयर्स, एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स, पावर हाउस एज वेल, उनको नीचे आते हुए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। सेल्स ऑन दी अदर हैंड राइट साइड पेशकोवा के बैक एंड्स पर, सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर पोदोस्तो की साइड पर उतरना चाहेंगी तो वो सर्कल में वहां से रोटेशन लेगी और पोदोस्तो यूएमए के नाम होने वाला है। बिल्कुल, एंड जोन आप देखो तो नीचे अभी भी 20% ऐसा है कि जो पानी में है एंड सदर्न साइड में जो टीम्स है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सिनर्जी का स्क्वाड एक अर्ली रोटेशन डाल के वॉलनोवा के आसपास कोई कंपाउंड ले, बट वहाँ पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अपनी जगह बिल्कुल देना नहीं चाहेंगे। डॉब्रोमेस्टो के पास एलिमेंट्रिक्स का स्क्वाड लूटता हुआ नजर आएगा, एमजीजेड है वहाँ पे। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स देखो अभी भी व्हीकल्स कलेक्ट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दलजीत के पास एक 4 व्हीलर है, गॉडल का स्क्वाड पोर्ट पे गिरता है एंड उन्हीं के साथ टीएसएम एंटिटी की कॉस्मोड्रोम गिरते हुए नजर आती है। हस्तर का एक ऐसा लूट लोकेशन है जो कि टीएसएम एंटिटी के बहुत ज़्यादा पास है। हमें अमूमन देखने को मिला है कि हस्तर, एक बार मैंने देखा था मैच में वीकेंडी वाला ही था एंड वहाँ पे क्लच गॉड को उन्होंने नॉकडाउन कर, बट बाद में फिर वो रिवाइवल मिल गया था। न्यू नॉकडाउन था, क्लच गॉड उसको रिवाइव करने के लिए आए थे, बट दैट वाज अ फाइट बिटवीन गॉडल एंड टीम टीएसएम एंटिटी। बट यहाँ पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स के पास वापस से जोन है एंड इस जोन को देखते हैं किस तरीके से अपने नाम करते हुए नजर आएंगे। बट ये वाली फाइट यहाँ पे अगर कोई टीम एलिमिनेट होती है इतनी जल्दी तो आज के दिन की जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब होगी उस टीम के लिए। मेगा स्टार्स वोल्नोवा की तरफ से अपनी लूट शुरू कर रहे थे एंड सोल का स्क्वाड बाइनरी के डाउनवर्ड साइड पर आप लोग देख सकते हैं। सोल मॉडल आपके स्क्रीन के ऊपर है, लेवल 3 हेलमेट है, इनके पास वेस्ट अभी के लिए नहीं है, ऑब्वियसली वेस्ट आगे पिकअप करना चाहेंगे। एंड अगर हम गन्स की बात करें तो यूएमपी 45 इनके पास होने वाली है और ऑब्वियसली अभी हीलिंग्स वगैरह भी सारी धीरे धीरे पिक ऑफ करेंगे एंड सर्कल इनके पास है तो ज़्यादा रोटेशंस अभी तो रोटेशंस का इनके ऊपर ज़्यादा भार नहीं होने वाला, आराम से अपनी रोटेशंस निकाल सकते हैं। सेल्स के अल्ट्रॉन आपके स्क्रीन के ऊपर अब आ चुके हैं, इनके पास बैकपैक नहीं है, हेलमेट और वेस्ट रहेगा, इन्वेटर सेट इनके पास है एंड दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ गुड सेट। अगर हम बाकी आगे बात करें, ऑरेंज रॉक के वीरू भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सो दिस गाय हैज हैड 4 किल्स एज ऑफ नाउ ओवरऑल। जो टोटल किल्स रहते हैं, मवी इनके पास 7 किल्स है अपनी टीम के लिए, व्हिच इज क्वाइट अ गुड नंबर एंड धीरे धीरे बिकॉज 1200 मीटर इनकी पूरी स्क्वाड को जोन में जाना, धीरे धीरे ये लोग शुरुआत करेंगे अपनी जोन में मूवमेंट के। देखते लेट रोटेशन रहता है या अर्ली रोटेशन रहता है, अभी तो आराम से 2 मिनट 20 सेकंड रहेंगे इनको लूट उठाने के लिए। बिल्कुल, बट बहुत सारी टीम्स ऐसी है इस वाले सर्कल पे गेट कीप कर सकती है, जैसे विला के पार्ट पे फनाटिक वहाँ पे गेट कीप कर सकते हैं। पावर हाउस का स्क्वाड गोरोका से अगर अर्ली रोटेशन डाल के कोई बाहर वाले कंपाउंड में वेट करा तो जो बाहर टीम्स है उनके लिए दिक्कत आ जाए। टीम आईएनडी यहाँ पे गेट कीप कर सकती है टीम टीएसएम एंटिटी, बट आईएनडी एक ऐसी टीम है जो जोन के अंदर ज़्यादा जाना प्रेफर करती है। एक और चीज़, वो इतनी अर्ली फाइट लेना पसंद नहीं करती, बट गॉडल का स्क्वाड इनको अगर कोई टीम सामने मिल जाती है तो ये लोग फॉर श्योर एंगेज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इनके
इतना अच्छा है। गॉडल गिल है इनकी टीम में, हस्तर है, स्मोकी और एग्जिस्टेंस यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। एंड देखते हैं कितनी जल्दी पोर्ट वाले एरिया से ये लोग लूट करके निकलेंगे, बिकॉज रोटेशन इनके सामने ऑरेंज रॉक का स्क्वाड है बिल्कुल उनके सामने। अगर पासिंग अगर लेफ्ट से जाएंगे तो टीम TSM एंटिटी होगी, एंड स्ट्रेट गए तो ऑरेंज रॉक, राइट साइड से गए तो MGZ मिलेगी और एलिमेंट्रिक्स का स्क्वाड भी उन लोगों को मिलेगा। सबसे लंबा रोटेशन गॉडल का ही रहने वाला है उन सब चीज़ों के अंदर। सिनर्जी के ऑस्टिन आप देख सकते हैं, लेकिन उनके पास अगर मिनी मैप देखें तो उनके पास एक स्क्वाड है, काफ़ी ज़्यादा करीब रहेगी एंड एक अर्ली एंगेजमेंट हो सकता है। ये फाइट सिनर्जी को निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो उनके फैंस की भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उनके साथ कि किस तरीके से अब वो आगे की फाइट्स लेते हैं। मेगा स्टार्स की स्क्वाड की हम बात करें जो सिनर्जी के काफ़ी ज़्यादा करीब है, एंड ज़्यादा भी नहीं, एक ही कंपाउंड का डिफरेंस है दोनों स्क्वाड्स के बीच में। मेगा स्टार्स बिल्कुल एक एंड पर और सिनर्जी के प्लेयर्स दूसरे एंड पर। सिनर्जी के प्लेयर्स के पास चारों के पास अपने अपने घर हो सकते हैं, उनके पास मतलब एक डिफरेंट अच्छा खासा एनालॉजी रहेगा एरियाज का। बट मेगा स्टार्स और पीछे पावर हाउस के प्लेयर्स भी आते हुए दिख रहे हैं उस एरिया में। अगर मेगा स्टार्स के वो यू नो क्रॉसेस में आते हैं तो मेगा स्टार्स ट्राई करेंगे, बट पावर हाउस इज स्टिल एट अ सेफर डिस्टेंस राइट नाउ मूवमेंट देने के लिए। बट आई गेस अब उन्होंने एक राइट टर्न ले लिया और एनकोर के काफी ज्यादा करीब से निकल सकते हैं, बट अभी के लिए उनका मूवमेंट डिसेंट ही लग रहा है। पीछे टीम तमिलास के भी प्लेयर्स दिख रहे हैं, एंड पावर हाउस को आई गेस पता चल चुका है कि साइड में यहाँ पर प्लेयर्स हैं तो वो आराम से आगे निकलना चाहेंगे। मेगा स्टार्स स्टिल वेटिंग फॉर दैट हंट, एंड वो हंट धीरे धीरे आ चुका है। एक अर्ली एंगेजमेंट हल्की सी देखने को मिले जहां पावर हाउस के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। एक प्लेयर डाउन किया है, नोवा किंग डाउन हो चुका है एनकोर के द्वारा। इनिशियल एंगेजमेंट्स आ चुके हैं एंड मेगा पैराडॉक्स लेकर जाएंगे आइकॉनिक को। पावर हाउस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। वो आए थे एक ओपन से एरिया में, एनकोर का ग्रेनेड वहां पर जाता हो, बट ऐसा चाहे थिंक सो कि ज्यादा डैमेज या कुछ अभी के लिए किया होगा। एंड स्मोक्स का इस्तेमाल काफी पावर हाउस के प्लेयर्स अपने लिए करते हुए, क्योंकि इस टाइम ऐसे एरिया में कवर बनाने के लिए आई थिंक स्मोक्स इज दी ओनली थिंग जो आपको सर्वाइवल दे सकते हैं। इस वाली फाइट में मेगा पैराडॉक्स अपनी टीम के लिए फ्लोटर की तरह काम कर रहे थे, जिन्होंने नोवा किंग को कंफर्म करा, बिकॉज सामने से विजन इतना मिल नहीं रहा था। नॉक करा हालांकि एनकोर ने, बट एक जो विजन था वहां पे पैराडॉक्स का, एक फ्लोटर जो एक जो कंफर्मेशन निकालता है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, एक डिफरेंट एंगल क्रिएट करता है, वो यहाँ पे देखने को मिला। बट एक स्मोक के अंदर यहाँ पे पावर हाउस का स्क्वाड खतरे में नजर आ रहा है हम लोगों को। आइकॉनिक को यहाँ पे मिल चुका है रिवाइव, डार्क वहीं पे है उसी वाले स्मोक के पास। ओके यहाँ पे जो 4 व्हीलर था उसका यहाँ पे कवर बनाने की कोशिश करेंगे, बट मेगा स्टार्स फॉर श्योर इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे, बिकॉज उनको दिख रहे हैं यहाँ पे किल्स, एंड कार के नीचे से ट्राई करेंगे, एक और नॉक निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिनिश देखने को मिलेगा। डार्क ने यहाँ पे अच्छा खासा जवाब दिया है, एंड पैराडॉक्स यहाँ पे उन्होंने पीक ऑफ करा एंड उसके बाद अपनी फर्स्ट एड पॉप इन करेंगे। बट स्वैग और वेक्सी का फ्लैंक देखो आप, बहुत प्यारा हो सकता है अगर वो राइट साइड से, बट जेब्रा की पोजिशनिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगी। एक वो फ्लैंक रोक सकते हैं मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अगर राइट साइड से कोई जाता है तो, बिकॉज जेब्रा की प्लेसमेंट यहाँ पे किसी को नहीं पता है अगर मेगा स्टार्स की बात करें। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आगे की फाइट्स की बात करें, फनाटिक की फाइट हो चुकी है सिनर्जी के साथ। सिनर्जी के प्लेयर्स काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से फाइट्स अपने हाथ में लेकर जाते हुए 2 प्लेयर्स को नॉक किया था। ऐश अभी ब्लीड आउट हो रहे हैं वहां, पीछे फ्रैंकी को भी स्पॉट किया जा चुका है। फ्रैंकी इज सेफर राइट नाउ, अपने सेफ हैंड्स में रहेंगे, एंड ओवेस भी पीछे के एरिया पर। एंड मुश्किलें यहां पर आई गेस फनाटिक के लिए इस वाले मैच से बढ़ चुके हैं। आइकॉनिक वहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं, मेगा स्वैग जाते हुए डार्क के द्वारा पूरी फाइट्स के अंदर, एंड जो फाइट स्टार्ट करी थी ऐश को भी फिनिश किया जाएगा इस फाइट में। सिनर्जी के पास 2 काफी अच्छे किल्स आते हुए इन फाइट्स के अंदर। मेगा के पैराडॉक्स को वहां पर स्पॉट करने की कोशिश डार्क के द्वारा अभी भी की जा रही है किसी तरीके से, अगर वो स्पॉट कर पाए, बट पीछे फनाटिक के प्लेयर्स भी जा रहे हैं थोड़े से लॉन्ग एज पर, बट आई डोंट थिंक सो वो अभी फाइट लेना चाहेंगे, बिकॉज उनका माइंडसेट यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने लिए पोजीशन का एक अच्छा एरिया निकाल सके। लेकिन आई गेस यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ सकती है। ओवेस और फ्रैंकी आ चुके हैं एंड मेगा के पैराडॉक्स के पास रहेंगे, और अब पैराडॉक्स के पास चांस है अपने लिए और अच्छे बेहतरीन किल्स निकालने, लेकिन नंबर एडवांटेज यहां पर फनाटिक के पास है। लेकिन फ्रैंकी की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है इन फाइट्स के अंदर। 35 बुलेट्स इन हिज उजी, क्या वो फाइट्स अपने निकाल पाएंगे? ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं एंड उनको डाउन करके फिनिश किया जाएगा। साथ के साथ ओवेस ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया एंड ये किल फनाटिक ओवेस के पास जाता हुआ। बिल्कुल मेगा स्टार्स के जो आईजीएल है उनको बिल्कुल टेक डाउन कर दिया गया वन साइडेडली, बिकॉज 2 प्लेयर ने यहाँ पे स्लैमन करा था। एक फ्लोटर की तरीके जैसे मैंने पहले बोला था अपनी टीम के लिए खेल रहे, बट फ्लोटर एक बहुत एक अनसेफ प्लेयर होता है आपकी टीम में, बिकॉज कभी भी कोई भी स्लैमन हो सकता है। यहाँ पे फनाटिक के प्लेयर्स को पता भी नहीं था पैराडॉक्स है वहां पे, बट उन्होंने स्टार्टिंग में शॉट्स लिए फ्रैंकी के ऊपर, उसके बाद उनको टेक डाउन कराएगा। बट स्वैग सामने वाले शीट के ऊपर आते हैं, बट क्या डार्क वहां पे एडीएस लगा के रखेंगे, लगा के रखा तो स्वैग वहां पे नॉकडाउन हो सकते हैं। पावर उसके पास एक छोटी सी उम्मीद वहां पे बन सकती है, बट एक चीज यहाँ पे अगर आपने नोट करी, फनाटिक के प्लेयर्स भी फॉर श्योर डार्क को स्पॉट करने की कोशिश, बिकॉज उनको पता रहेगा कि वहां पे एक गाड़ी बहुत ओपन में बर्स्ट डाउन है। स्वैग को यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया गया है, 30% एचपी उनकी बचे, बट इन शॉट्स के द्वारा अब फनाटिक के प्लेयर्स को एक आइडिया है कि ओपन में एक प्लेयर प्रोन डाउन है जिनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी रह सकती है फाइट, बट ऑब्वियसली उसके लिए डार्क को स्पॉट करना एक बड़ी चुनौती रहेगी, एंड वो ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से। अगर कोई भी एक अगर शॉट लग जाता है कहीं
कहीं पर भी शॉट लग जाता दिल जस्ट गो फॉर उधर की डायरेक्शन का स्प्रे या कुछ भी। एंड डार्क के लिए मुश्किलें ये है कि उनके सामने मेगा स्टार्स है, उनके पीछे फनाटिक है, तो वो बीच में ओपन एरिया में सैंडविच्ड है। एंड नो डाउट मेगा स्टार्स अभी अपना पूरा ध्यान फनाटिक के ऊपर लेकर जाना चाहिए, बिकॉज उनको ही पता उन्होंने भी अपना एक प्लेयर खोया है, ऑल थैंक्स टू फनाटिक राइट नाउ। तो उस फाइट के बीच में अगर कहीं ना कहीं डार्क पिस गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, बट यहाँ पे डार्क को तो बिल्कुल प्रोन डाउन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर ओपन में जाए तो अपना किल तो भले ही दे बैठेंगे, बट यहाँ पे एटलीस्ट एक उम्मीद बनी रहेगी कि कोई टीम शायद फनाटिक के पास फाइट ले ले या मेगा स्टार्स फनाटिक से फाइट ले ले। अगर उनका एक नॉक हो जाए तो स्लैम इन हो सकता है, तो तब वो फॉल बैक कर जाए, बिकॉज वेट करना ही उस वाली सिचुएशन में एक आइडियल डिसीजन रहेगा। बट यहाँ पे टीम IND वर्सेस टीम सोल वर्सेस टीम तमिलाज होता हुआ नजर आता है हमें। बट अभी देखते हैं, एक अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सी फाइट यहाँ पे सबसे पहले एंगेज होती है। ट्रांस यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं आई थिंक टीम सोल के प्लेयर्स के ऊपर, एंड ये वाली फाइट देखते हैं कैसे अनफोल्ड है, बिकॉज जब भी ट्रायंगल बनता है वीकेंडी में नॉक एंड फिनिश बहुत मुश्किल है, बिकॉज छोटे छोटे कंपाउंड्स आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं। बट डार्क अभी भी प्रोन डाउन है। स्वैग जैसे पीक ऑन कर रहे हैं वहां पे डार्क शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 219 का यहाँ पे यू कैन से डैमेज ऑलरेडी दे चुके हैं मेगा स्वैग। बट ये वाली फाइट की मैं बात कर रहा हूं, दो के स्प्लिट में यहाँ पे टीम IND नजर आ रही है, जो कि राइट साइड टीम तमिलास को स्पॉट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रांस एंड क्रेटोस टीम सोल को। ये जो एरिया जो बाइनरी और एबे के बीच का एरिया होता है, मेरे ख्याल से ये एक क्रूशियल एरिया ऐसे जो ट्रिपल फाइट्स होते हैं उनके लिए बन सकता है, बिकॉज वही चीज़ है जहां पर IND थोड़ा से ओपन एरिया में अगर वो एक साइड पर नॉक करते हैं तो बाकी जो प्लेयर्स जो दूसरी टीम को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपना सारा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। एंड उस डायरेक्शन में ऑब्वियसली अगर रश का कॉल रहता तो उस डायरेक्शन में रश करना पड़ेगा। टीम तमिलाज आई थिंक एक काफ़ी अच्छे एरिया पर है, क्योंकि वो पीछे है स्टिल कंपैरेटिवली। अगर हम IND और सोल की पोजीशन देखें स्टिल थोड़ा सा पीछे हैं, तो आई थिंक सो वो बाद में इन फाइट्स के अंदर अगर थर्ड पार्टी करना हुआ कुछ करना वो उस चीज़ का एक मौका ढूंढ सकते हैं। सोल ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी टीम रहेगी जिनको दोनों साइड की फाइट्स देखनी पड़ सकती हैं, बिकॉज वो IND के ऊपर भी अपनी नजरें रखना चाहेंगे। अगर टीम तमिलास के कोई भी प्लेयर शॉट देते हैं ऑब्वियसली इन तक पहुंचेगा, एंड ये उधर भी नजरें किसी भी तरीके से रखना चाहेंगे। बट पीछे अगर हम देखें ऑरेंज रॉक का भी स्क्वाड आ चुका है, सर्कल धीरे धीरे अब सेंटर साइड पर या एग्जैक्टली इधर की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा, जो कि अभी भी पावर हाउस के लिए एक वरदान है। जब तक सर्कल वहां पर, अगर सर्कल वहां से हट जाता है तो पावर हाउस के प्लेयर्स सर्कल से भी उनको एक फाइट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, बट ये अगर आप देखो वॉल्नोवा वाली साइड पे बहुत ज्यादा टीम्स है, कैसल और कैंटर वाली साइड पे कोई भी टीम वहां पे नजर नहीं आ रही। हालांकि सेल्स राइट हैंड साइड से रोटेशन डाल रही थी ईस्टर्न साइड से, बट वो लोग बिल्कुल ही एज खेल रहे थे। बट ये वाली फाइट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के मावी ऊपर नजर आ रही टीम तमिलास की कार को यहाँ पे बोस्ट डाउन कर दी। एक और टीम यहाँ पे आते हुए इनफैक्ट मावी बहुत ज्यादा अलग है, जैसे पैराडॉक्स अलग थे, एंड यहाँ पे उनको वापस जाना पड़ेगा अपनी टीम के पास। उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया ये चीज़ कि अब जोन जैसे जैसे छोटा हो रहा है उन कंपाउंड से बहुत ज़्यादा स्लैम इन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, जो कि पैराडॉक्स को बहुत पहले शायद रियलाइज कर लेना चाहिए था, बिकॉज कोई ना कोई टीम वहाँ पे स्लैम इन कर सकती है, बिकॉज वो बहुत अच्छे कंपाउंड। बट वहाँ पे क्लच गॉड को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। नॉक वो किल जो जाएगा वो जाएगा टेड के द्वारा, एंड उनके पास जो उसको जो पूरा फिनिश करा वो करा सीरवी ने। मावी को यहाँ पे स्पॉट कर दिया। सोल सांगवान ने ब्रोकन वॉल के ऊपर खड़े होकर स्पॉट कर रहे थे, बट मावी अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है अपनी टीम से। अगर यहाँ पे नॉक हुए तो फिनिश या तो ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे। रिवाइवल का चांस मुश्किल हो जाएगा, बट देन उसके लिए ऑब्वियसली सांगवान भी ट्राई करेंगे अगर वो नॉक निकाल पाए उस फाइट के अंदर। TSM एंटिटी की अगर हम बात करें वो भी थोड़ी सी मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपना एक प्लेयर खो दिया और सिनर्जी मेरे ख्याल से अपना मोमेंटम अब धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर रही है। और ये गन यहाँ पर आती है सेकंड एयर ड्रॉप में MK14 आपके स्क्रीन्स के ऊपर 8 टाइम्स का स्कोप इसके साथ मिलने वाला है। एंड अभी कल तो ऑब्वियसली प्लेयर्स इसके आसपास नहीं है, बट देन वो लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट भी एक काफी अच्छी चीज रहती है जो फाइनल सर्कल्स में अगर आपको फाइट्स निकालनी है। और MK लास्ट गेम में हमने देखा कि वीरू ने कितने बेहतरीन तरीके से MK का प्रदर्शन दिखाया था। अब आगे भी जैसे जैसे फाइट्स होंगी, इफ देयर आर प्लेयर्स जिनके पास ये गन रहेगी वो काफी अच्छा गेम प्लेस यहाँ पर निकाल सकते हैं। गॉडल का स्क्वाड मेरे को दूर दिख रहा था यहाँ पर TSM एंटिटी के पास, ज्यादा दूर भी नहीं बट स्टिल इतना क्लोज भी नहीं कि प्रॉक्सिमल शॉट्स अगर निकलते तो वो आए। MGZ सर्कल के थोड़ा सा बाहर है, ऑब्वियसली ब्लू जोन के साथ साथ रोटेशन देना चाहेंगे। एलिमेंट्रिक्स जस्ट सर्कल में अपना एक एंट्री मारती है, एंड सोल के पीछे की तरफ को एक एयर ड्रॉप है, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी के लिए वो एयर ड्रॉप कैपिटलाइज हुआ है किसी तरीके से। बिल्कुल, बट मिलनार वाले एरिया से अगर आप देखोगे MGZ वर्सेस एलिमेंट्रिक्स होता हुआ नजर आ सकती है, बिकॉज दोनों टीम यही सोच रही है अगर एज हम लोग खेलेंगे तो कोई फाइट हमें नजर नहीं आएगी, बट दोनों टीम सेम चीज सोच रही है, सेम कंपाउंड की साइड पे कैप्चर करने की कोशिश कर। बट सेम गोज विद MGZ, देखते कितना जल्दी वहां पे क्लोज इन करेंगे, बिकॉज एज पे ऑलरेडी टीम एलिमेंट है, तो राइट है तो लेफ्ट जाना पड़ेगा उन लोगों को। बट यहाँ पे टीम फनाटिक के 2 प्लेयर जो कि आखिरी प्लेयर्स बचे हुए हैं, सेम गोज विद पावर हाउस। यहाँ पे जेब्रा जो अकेला प्लेयर है जो कवर में एक अच्छे कवर पे, डार्क अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं। ओवेज देखते हैं स्पॉट करेगा नहीं करेगा। फ्रैंकी 787 वो भी यहीं ओपन वाले कंपाउंड में फंसे हैं, बट डार्क को देखो बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं वहां से, बिकॉज अगर हिले तो बहुत सारी टीम्स ऐसी है जो उनके ऊपर पिन पॉइंट करके बैठी हुई है। एक डिप है वहां पे, एक बहुत
बहुत स्लाइट डिप है जिसका वो कवर बना के बैठे। उनके पास सामने एक डासिया भी है जो कि एक मेरे ख्याल से एक वरदान है उनके लिए, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी, बिकॉज अगर वो डासिया ना होती तो शायद से लेफ्ट साइड से मेगा स्वैग कंपाउंड के ऊपर चढ़ के स्पॉट कर रहे थे उन्हें, वो इजीली फिनिश कर देते। काफी इजीली उनके लिए फिनिश हो सकता था। एंड फनाटिक के प्लेयर्स ऑब्वियसली अभी 2 प्लेयर्स बचे। फ्रैंकी की हेल्थ हमने देखा वापस से हल्की सी कम थी, वो अपनी हेल्थ बढ़ाना चाहेंगे कुछ भी करके। ज़ीब्रा आप काफी ज्यादा क्लोज है फिर, बट स्टिल उतना क्लोज नहीं है कि अगर बाहर नॉक हो जाते हैं उनके टीममेट जो कि डार्क होने वाले हैं तो उनको रिवाइवल दे सके, बट स्टिल ही इज आउट देयर। अगर कवर फायर देना हो, किसी भी तरीके से क्रॉस फायर्स में आना हो तो वो काफी हेल्प कर सकते हैं। अब सर्कल एक और शिफ्ट लेने वाला है धीरे धीरे, सर्कल का शिफ्ट इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर राइट साइड को पूरा छोड़ देता है तो सेल्ट्स के प्लेयर्स को सर्कल में आना पड़ेगा। नो डाउट उनके पास आने के लिए सारा का सारा ओपन एरिया, कोई टीम ना कोई ब्रिज कंटेस्ट कर रही है ना कुछ, तो वो आराम से वॉलनोवा की साइड पर अपनी एंट्री दे सकते हैं। एंड बाकी इट्स लाइक 95% ऑफ द टीम्स आर इनसाइड द जोन। एलिमेंट्रिक्स को हल्का सा जोन के अंदर जाना है। एमजीजेड को वो सदर्न साइड से अगर एमजीजेड रोटेशन देती है उनके लिए फायदा हो सकता है, लेकिन आई गेस एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स ने उनको स्पॉट कर लिया। उनको पता है कि उनके पीछे यहाँ पर मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड है एंड तो हल्की सी वहां पर शैडो की हेल्थ भी डाउन हुई है कहीं से, कहीं साइड से ऑब्वियसली एलिमेंट्रिक्स के बाकी प्लेयर्स ने उनके पास शॉट्स मारने का ट्राई किया होगा। बिल्कुल, बट अगर आप देखें तो जोन के एज पे एलिमेंट्रिक्स के पास ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है एज कम्पेयर टू एमजीजेड, तो उनको कहीं राइट या लेफ्ट साइड पहले बोला था उनको रोटेशन डालनी पड़ी, बिकॉज स्ट्रेट वे गए तो फिर ये आपको अंजाम देखने को मिलेगा। मैक्स कश को वहाँ पे नॉकडाउन कर दिया, एक और प्लेयर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैग करा उन्हें और डैमेज अच्छा खासा दिया, बट एलिमेंट्रिक्स प्लेयर्स उन लोगों को अब थोड़ा सा जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अगर लेट रोटेशन विकेंडी में डाली तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो ऐसे क्रूशियल कंपाउंड्स हो गए जो फाइनल सर्कल में बनते हैं वो आप लोग गवा बैठोगे। फिर ओपन में फाइट होती है, फिर आपका स्क्वाड बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है फाइनल सर्कल, बट मैक्स कश वापस से सामने स्पॉट हुए थे, अपनी 4 व्हीलर में निकल जाएगा एमजीजेड का स्क्वाड। सूर्य ऑलरेडी लीड कर रहे हैं वहां पे, देखते हैं कौन सी वाली साइड से वो लोग एंट्री करेंगे। पुपू मैन ने डैमेज दिया है 39 का, बट कोई यहाँ पे किल कंफर्म नहीं है एलिमेंट्रिक्स के लिए। 16 की 16 टीमें जिंदा है, 58 प्लेयर्स आर स्टिल इन दिस मैच। सिर्फ 6 कैजुअलिटी देखने को मिली हमें इस वाले मैच में। तो तीसरा जोन अभी थोड़ी देर में क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा एंड चौथा जोन बनेगा थोड़ी देर में। 16वां मिनट चल रहा है इस वाले मैच को स्टार्ट हुए। सूर्या देखते हैं अभी फिलहाल ये लोग जोन के अंदर आ गया, बट राइट साइड पे ऑरेंज रॉक का स्क्वाड है। ऑरेंज रॉक देखो आप बिल्कुल नॉर्दर्न साइड से वो लोग रोटेशन डालते, बट अब आ चुके हैं बिल्कुल सदर्न साइड पे। उनको पता है कहां पे हार्ड शिफ्ट होने वाला है, क्या ये वाला सर्कल वापस से ऑरेंज रॉक के ऊपर बनेगा क्या? जब हम वीकेंडी की बात करते हैं हमें एक हमेशा उसी बारे में होता है कि एक स्लो पेस स्टार्ट रहता है, उस स्लो पेस को धीरे धीरे बढ़ाना होता है एंड चौथे 5वें सर्कल तक वो ऐसा मूवमेंट रहता है जिसके बाद फाइट्स होते हैं, फिर थर्ड पार्टीज होती हैं, जोन कंटेस्ट होते हैं, गेट कीप्स किए जाते हैं। जिसके हमने कुछ फाइट्स देखी हैं जहां पर जब टीम्स जा रही होती है सर्कल में उनको अंदर बैठी हुई टीम्स काफी ज्यादा मुश्किलें देती हैं, तो ये वीकेंडी की एक निशानी रहती है एंड वो निशानी अभी यहां पर भी देखने को मिल ही रही है किसी तरीके से। एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स, बाकी एमजीजेड के प्लेयर्स उनको स्पॉट करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। ये फाइट मेरे को लगता है टिल द एटर्निटी चलने वाली है, बिकॉज एलिमेंट्रिक्स पहले उन्होंने एमजीजेड के प्लेयर्स को जब मिस्टर ह्यूज ने डाउन किया था तब उन्हें मुश्किलें दी थी, अब एमजीजेड के प्लेयर्स उनको मुश्किलें देना चाहते हैं। एमजीजेड अब वापस अपने रूप में, आज भी हमने देखा था कि मिरामार का मैप उनका काफी ज्यादा बेहतरीन गया था जब वो पूरी फाइट्स के लिए भाग रहे थे एंड अब आगे कितना भागेंगे फाइट्स के लिए वो भी एक सवाल रहेगा। मीनवाइल फनाटिक के प्लेयर्स भी अभी अपने ओपोनेंट्स को स्पॉट करने का ट्राई कर रहे थे। एक आधी गोली अगर वहां पर लगती तो ऑब्वियसली डैमेज स्टार्ट्स उनके खाते में जाते, बट अभी के लिए सर्कल भी धीरे धीरे मूवमेंट देगा। बिल्कुल, एंड जोन के सेंटर में अगर हम बात करें एबे के पे एक जो कंपाउंड है वहाँ पे वीएसजी क्रॉलर्स एक बहुत अच्छा कंपाउंड ले रखा है। सिनर्जी वहाँ पे है बिल्कुल सेंटर पिन पॉइंट में। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स बाकी हैं वहाँ पे, 3 मैन स्क्वाड वो लोग हालांकि बचे हुए हैं, एक प्लेयर उनका पैराडॉक्स पूरा फिनिश होगा, बट ये वाला जो ट्राइंगल था यहाँ पे ये अभी भी बरकरार है। टीम सोल हालांकि वहाँ से फॉल बैक करके निकल चुके, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स अभी भी वहीं पे। टीम तमिलास के प्लेयर क्या मावी को पिन करके बैठे, बिकॉज अगर एक डिसीजन बनता मावी वहाँ से फॉल बैक कर सकते थे, अब अगर अलग हैं तो उनके टीममेट्स को उसको रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ेगा। बट टॉप डैमेज डीलर्स की अगर हम लोग बात करें इस वाले मैच की तो पैराडॉक्स के पास 96 का डैमेज है। किल हालांकि एक भी नहीं, बिकॉज उन्होंने किल्स कंफर्म करे थे। स्वैग के पास 1 किल है और डैमेज जैसे कि हमने पहले बताया था 219 का। ओएस के पास यहाँ पे डैमेज है 183 का, 1 किल है उनके पास। टेड के पास 2 किल ऑलरेडी अभी हो चुके हैं एंड उनके पास 179 का डैमेज है। सो ये कुछ हमारे अभी टॉप डैमेज डीलर चल रहे हैं, बट राइट टॉप साइड पर अगर आप लोग देखोगे तो जोन अगला भी कट चुका है। यहाँ पे अभी भी टीम सिनर्जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स यू कैन से अभी भी जोन के अंदर है। कोई भी टीम ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल कर रही है जोन के अंदर आने के लिए। यूम्बा थोड़ा सा पीछे अभी ऊपर अगर नॉर्दर्न साइड को देखें एंड गॉडल जस्ट अभी भी जोन में अपना एंट्रेंस देने वाली है। एलिमेंट्रिक्स लेफ्ट साइड से अपना एंट्रेंस देने वाला है सर्कल के अंदर। तो सर्कल कुछ टीम्स को काफी अच्छा फेवर करता है, बाकी टीम्स के लिए हल्की फुल्की मुश्किलें हो सकती हैं। अभी के लिए आप अगर देखें तो 30 सेकंड ऑलमोस्ट बचते हैं और उसके बाद चौथा सर्कल क्लोज इन होना शुरू हो जाएगा। 5वां सर्कल मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी फाइटिंग कैपेबिलिटी रखता है एंड उस फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ अगर आप सर्कल के बाहर हो तो आपकी हेल्थ भी कम होने और कि मावी यहाँ पर प्लेस को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो गाड़ियों को बर्स्ट कर रहे हैं जो कि उनके सामने रहने वाले हैं। टीम आईडी के लिए एक अच्छी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।
जो टीम आईएनडी दो के स्प्लिट के अंदर थी, वो टीम आईएनडी अब फाइट लेने के लिए पूरी शुरुआत कर चुके हैं। एंड टीम आईएनडी के कुछ प्लेयर्स ने ओवर के मम्मी को हल्का सा डैमेज दिया है, बट ये डैमेज ऑब्वियसली क्रिटिकल हो सकता था अगर वो सही टाइम पर अंदर ना घुसे। एंड बैंडेजेस लगाने के बाद और आई गेस बूस्टर्स लगाने के बाद ऑरेंज रॉक फाइट लेने की शुरुआत करेगी। बिल्कुल। एंड ऑरेंज रॉक के जैसे मैंने पहले बोला था, मावी को रेस्क्यू कराना पड़ेगा, वही यहाँ पे देखने को बोला 50% एचपी उनकी है, वो बाद में तो बैंडेज लगा के या तो फिर बूस्टर लगा के हील तो हो जाएंगे। बट अब टीम आईएनडी का अगर एक प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन होता तो ऑरेंज रॉक टूट के पड़ेगी उनके ऊपर, बिकॉज उनको पता है कि स्प्लिट है, स्लेयर नीचे कंपाउंड में, ट्रांस अगर ऊपर से शॉट लेते हैं सो देन इट विल बी 100% श्योर फॉर ऑरेंज रॉक की यहाँ पे ये टीम स्प्लिट है, अब पुश करने का मौका आएगा। बट वो ये कि ऑरेंज रॉक और ना ही टीम आईएनडी चाहेगी कि कोई भी ऐसा कैजुअलिटी देखने को। बट टीम तमिलाज भी राइट हैंड साइड में बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए, उनको पता है कि जितना डीप जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरीके से सर्कल के बाद मूवमेंट आएगी, उसके बाद ही सब चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे सारी फाइट्स निकलेगी। ऑरेंज रॉक हल्की सी डगमगाहट थी, बट देन उसके बाद वो वापस अपने पैरों पर पूरे के पूरे प्लेयर्स अभी खड़े हुए हैं। एंड किस तरीके से फाइट्स लेंगे वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। आईएनडी बिल्कुल उनके सामने, बिल्कुल उनके एरियाज के पास है। सोल जो पहले इनके करीब थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके, तो अभी जो टीम्स है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ऑरेंज रॉक, आईएनडी और टीम तमिलनाडु। अब इनका एक जो ट्रायंगल ऑफ डेथ रहता है वो बन चुका है, एंड इस ट्रायंगल ऑफ डेथ से निकलना पड़ेगा। मीनवाइल यूएमई 420 ओपी काफी पीछे स्नोमोबाइल का यूटिलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, और टीएसएम एंटिटी जी गॉड आपके स्क्रीन के ऊपर 43 का डैमेज ऑब्वियसली अभी तक एक कैजुअलिटी नहीं निकाली है, बट ट्राई करेंगे किसी तरीके से अगर हो सके। क्लच गॉड को इनकी टीम ने पहले खो दिया था, और एयर ड्रॉप के काफी ज्यादा करीब यहां पर सेल्स के आतंकी मिनी मैप में दिख रहे हैं। एंड एयर ड्रॉप में आती हुई M249 4 टाइम्स का स्कोप एंड ऑब्वियसली लेवल 3 का पूरा गियर। बिल्कुल। और M249 अगर आपके पास हो जाए विकेंडी वाले सर्कल में, और हम लोगों को बहुत बार देखने को मिला है कि M249 एक लीथल वेपन हो जाती है जब आप डुओ स्क्वाड खेलते हो या तो फिर सोलो स्क्वाड अगर आप फंस जाते हो, बट ये सर्कल करता है टीम आईएनडी के ऊपर। ऑरेंज रॉक, MGZ और टीम तमिलनाडु जो वहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ था 3 टीमों का, आईएनडी, ऑरेंज रॉक एंड टीम तमिलनाडु, उनके ऊपर जोन बताओ विनेरी वाला जोन है। नॉर्दर्न साइड से बहुत सारी ऐसी टीम है, टीम टीएसएम एंटिटी, यू मुंबा, गॉडल, जो कि टॉप ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ऑलरेडी ऊपर बैठी हुई है, उनको नीचे आना है। वीएचजी क्रॉलर्स एबे वाले जो कंपाउंड थे उन लोगों को वो छोड़ के आने पड़ेंगे। बाकी जैसे हमने क्वेश्चन करा था ऑरेंज रॉक क्या जोन के अंदर होगी, द आंसर इज यस। टीम ऑरेंज रॉक को वापस एक अच्छी पोजीशन में वहां पे खड़ा करा है ऑरेंज रॉक के मावी ने, जो कि उनके आईजीएल है 420 ओपी ऑलमोस्ट नॉकडाउन होते रहे, बट वहां पे सोल सांगवान नॉक एंड फिनिश होते हुए टीम एक्सट्रीम के द्वारा 5-6 सामने वाले रॉक के पीछे टीपीपी ले रहे वाला ग्रेनेड क्या नॉकडाउन देके जा सकता है। जी गॉड वापस से कंपाउंड में जाते हुए, नियो ब्रोकन वॉल पे आ चुके हैं, देखते हैं 420 ओपी को किस तरीके से काउंटर करेंगे, बट हील वहां पे नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं 420 ओपी। राइट साइड में स्लैम इन हो चुका है, नियो देखते हैं किस तरीके से एक पहला नॉक निकालेंगे। 420 ओपी को वापस से थोड़ा बहुत टैग दिया गया है, स्नैक्स ने वहां पे नॉकडाउन करा है सेल्स के रॉक्स को। अब नियो और जी गॉड वेट कर रहे थे कि यूमुम्बा फाइट लेगी, बट वो लोग कर चुके फॉल बैक, बट देखते हैं किस तरीके से वो फॉल बैक सक्सेसफुल रहते हैं, बिकॉज बहुत सारी टीम से सराउंडेड वो लोग ऑलरेडी थे, बट एक कंपाउंड उनको मिल चुका है यहाँ पे वेट करने के लिए, बट अभी भी अगले जोन के बाहर है। ब्लू जोन ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो चुका है। फ्रैंकी वहां पे हालांकि नॉकडाउन होते हुए अल्ट्रॉन के द्वारा, G36C के द्वारा थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर वो टीएसएम एंटिटी के लिए करना चाहते थे यूम्बा के स्क्वाड को, बिकॉज वो पहले ही एक रोटेशन दे चुके, उनको लग रहा था कि अगर वो गेट कीप कर जाए तो काफी ज्यादा फायदा होगा। एंड यूम्बा ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, वो सर्कल को इस टाइम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो भी ऐसी टीम नहीं बनना चाहेगी जो 16 पे जो है किसी भी कारणवश एलिमिनेट हो जाए। ऑन द अदर साइड एग्जिस्टेंस और स्मोक ही डाउन हो चुके हैं, सेल्स के एमजे के द्वारा एग्जिस्टेंस को फिनिश करेंगे यूम्बा के डेस्ट्रो, लेकिन और गॉडल के हस्तर वहां पर सेल्स के प्लेयर्स के द्वारा डाउन होते हैं, हस्तर को वहां पर फिनिश भी किया जा चुका है। तो पूरी की पूरी फाइट यहाँ पर बढ़ती है, और टीएसएम एंटिटी ने यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी इनके बिल्कुल सामने आईएनडी। अब ये आता है वो जो मेजर एरिया था जहां पर मेजर फाइट, इनके काफी करीब यहाँ पर आईएनडी के प्लेयर्स है, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। नियो डाउन होते लेकिन ऑन दी बैक साइड यहाँ पर आईएनडी स्नैक्स पूरे तैयार थे नियो को लेकर जाने के लिए इन फाइट्स के अंदर। बिल्कुल, बट क्या नियो की वो जो MK14 थी वो सिंगल पे थी, बिकॉज सिर्फ एक बुलेट की आवाज आई वहां पे, बट स्नैक्स ने वहां पे एक बहुत प्यारा कवर फायर दिया उस वाली साइड में, बट यहाँ पे मिस्टर स्प्रे 50% HP थी, बट देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट आगे जाती है। बट आई गेस उनकी ऑटो पे थी, बिकॉज बुलेट्स वहां पे कम होती हुई नजर आ रही थी, बट यहाँ पे जी गॉड ने किल कंफर्म करा, जो कि प्लेयर नॉक थे। नियो और क्लच गॉड यहाँ पे एक कैजुअलिटी में बाहर जाते हैं। क्लच गॉड वाले की बहुत पहले नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, बट नियो इस वाली फाइट में जाते हैं बिकॉज स्नैक्स से उनका किल निकाला। जी गॉड को वापस से थोड़ा सा डैमेज पड़ा, प्री फायर यहाँ पे स्नैक्स देने की कोशिश कर रहा है, स्ट्राइकर ने वहाँ पे स्ट्राइडर को नॉकडाउन करा। मेगा वेक्सी वहाँ पे नॉकडाउन होते हैं, सिनर्जी इस वाले गेम में कम बैक करते हैं, बिकॉज उनका एक कम बैक वाला मैच रहता है, एक मैप रहता है विकेंडी नाम का, एंड वही मैप यहाँ पे खेला जा रहा है। अगर आप सर्कल देखें तो सर्कल एक हार्ड शिफ्ट अब जाकर मारा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हार्ड शिफ्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर कि वहां पर डाउन
डाउन हो चुके हैं, यूएमए के भीष्मा डाउन हो चुके हैं, मेगा की स्वैग ने काफी अच्छे तरीके से डाउन किया, यूएमए 420 ओपी सर्कल के बाहर पूरी फाइट ले, पीछे से भी उनको शॉट्स पड़ रहे हैं, उनका फिनिश यहां पर आएगा और यू मुंबा अनफॉर्चुनेटली इस फाइट के अंदर ज्यादा देर तक अभी नहीं दिखने वाली है एंड मुश्किलें अब यहां पर यू मुंबा के लिए हो सकती है। नो डाउट वो सेकंड पोजीशन पर थी ओवरऑल, बट आगे कितना आगे जाएंगे वो एक सवाल रहेगा। एलिमेंट्रिक्स ऑन टॉप, ऑन द अदर हैंड वीएसजी क्रॉस के रोज के द्वारा G36C के द्वारा जाते हुए ईवो को भी पिक ऑफ किया जा चुका है काउंटर फायर के अंदर वहां पर एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स के द्वारा। एंड अगर हम यहां पर फाइट देखें जो टीएसएम एनटीटी और आईएनडी की हो रही थी, टीम तमिलास के कैरी काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, बहुत ज्यादा करीब है। एक सही ग्रेनेड अगर यहां पर जाता है मुश्किलें कर सकता है। ज़ीगॉड ऑब्वियसली वहां पर स्पॉट करना चाहेंगे किसी तरीके से प्लेयर्स को, बट एक ग्रेनेड अगर अंदर जाता है, किसी का भी एक ग्रेनेड टीएसएम एनटीटी के लिए एक सफाया हो सकता है। बिल्कुल, बट स्नैक्स के पास एक अच्छी पोजीशन है इस वाली फाइट में जहां पे वो एक अच्छा एंगल बना के बैठे, बट ऑस्टिन वॉर्टेक्स वहां पे नॉकडाउन मेगा के प्लेयर्स के साथ वहां पे फाइट चले, बट वहां पे टेड ने एनकोर को भी पूरा फिनिश करा वहां पे। एंड ये वाली फाइट क्लोज एनकाउंटर में आ चुके हैं, टीम तमिलास के कैरियो भी क्लोज एनकाउंटर करे थे एंड G-God को पूरा निकाला, बट अंदर आखिरी एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है टीएसएम एनटीटी जॉनथन एंड G-God को पूरा फिनिश करा गया। ग्रेनेड जहां पे मल्टीपल आते हुए नजर आएंगे, बट बैंडेज जहां पे पॉप कर रहे हैं जॉनथन। डैमेज अभी इनका सिर्फ 23, बट बाहर फाइट चल रही है यहाँ पे। क्या टीम आईएनडी यहाँ पे थर्ड पार्टी करेगी? यस, वहां पे मिस्टर स्प्रे को भी डैमेज पड़ रहा है। स्नैक्स जो यहाँ पे ट्राई करेंगे एक या दो फ्रैग निकालने की, स्मोक एक और यहाँ पे डाल दिया जॉनथन ने जस्ट टू मेक श्योर कि उसके एनिमीज जो ओपोनेंट्स अंदर आएंगे वो एटलीस्ट ब्लाइंड हो जाए एंड उसके बाद वो एक एक करके अगर आएंगे तो जॉनथन उस चीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश करे। बट वहां पे वीएसजी क्रॉलर्स के ईवो, ऑरेंज रॉक के एंटो को उन्होंने नॉकडाउन करा, क्रॉलर के सीजी वहां पे ऑरेंज रॉक के वीरू के द्वारा नॉकडाउन होते हुए जॉनथन का जो एक मॉलोटो था वो अंदर ही फटता हुआ गया। थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। जॉनथन अगर उनको लोकेशन पता वो आराम से बाहर निकलकर ऑब्वियसली पूरे टीम तमिलास को फिनिश कर सकते हैं, बट पीछे से एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप आते हुए कैरी को नॉक एंड फिनिश करते हुए टीम तमिलास के कैरी ऑब्वियसली अब इस गेम से बाहर हो चुके हैं। एंड 7 मीटर इज द डिस्टेंस जॉनथन को सर्कल में, जहां 7 मीटर सिर्फ उतना ही डिस्टेंस रहने वाला है इस प्लेयर के लिए। टीम तमिलास के प्लेयर्स पीछे जाते हैं, स्नैक्स वो सर्कल के अंदर है, वो हर एक टीम का सर्कल गेट कीप आराम से कर सकते हैं। जॉनथन एकदम कोने में खड़े हो आगे बिकॉज पीछे से यहाँ पर मोल्टो एंड स्ट्राइकर को अगर आप देखें, मोल्टो उनको लगा था एंड स्ट्राइकर की हेल्थ उसी कारण काफी ज्यादा कम होती है। एंड अब सारे प्लेयर जाते हैं, पहला प्लेयर अंदर गया एंड पहले प्लेयर को फिनिश किया गया। रीलोड के ऊपर जाएंगे, रीलोड के बाद अब सेकंड प्लेयर को देखना चाहेंगे यहाँ पर जॉनथन किस तरीके से सेकंड प्लेयर भी स्पॉट हुआ, सेकंड प्लेयर भी जाते हुए काफी बेहतरीन जॉनथन किस जगह आखिरी प्लेयर 9 गोलियां रीलोड के अंदर जाते पीछे स्नैक्स इनडायरेक्टली हेल्प देते हुए यहाँ पर जॉनथन के लिए। और टीम तमिलास बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ चुके हैं, किसी तरीके से टीम तमिलास के प्लेयर्स को अपनी हेल्प बढ़ानी पड़ेगी एंड स्नैक्स अब अपनी फाइट वापस से फोकस करेंगे टीम तमिलास के ऊपर एंड ऑरेंज रॉक के ऊपर भी, जो ऊपर की डायरेक्शन से एक रोटेशन ले रही है सर्कल में। बिल्कुल, उन्होंने ऑरेंज रॉक के दलजीत को भी नॉकडाउन कर दिया। स्लैक्स के राइट पे फाइट चल रहा है, सामने बहन यहाँ पे टीम तमिलास का पूरा खात्मा होता हुआ। जॉनथन अभी भी जिंदा है, जोन के अंदर आ चुके, बट स्लैक्स उनको स्पॉट करेंगे। यस, बट यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर ने क्या वहां पे निकाला उनको, जॉनथन ने यहाँ पे मैक्सी को निकाला, बट आई वांट टू सी दैट किल फीड की जॉनथन को किन्होंने निकाला। स्लैक्स ने यहाँ पे दलजीत का किल पूरा कंफर्म करा, सूर्या ने और के एंटो को निकाला, बट ऑरेंज रॉक के वीरू वहां पे फिनिश हुए, बट सिनर्जी के टेड ने वहां पे जॉनथन को निकाला जो कि बहुत ज्यादा दूर से। मेरे को लगा स्लैक्स वहां पे वाला किल अपने लिए कंफर्म करेंगे, बट टीम एक्सट्रीम के एक प्लेयर है जो कि नीकू पूरा नॉक एंड फिनिश हो जाएगा, काजी वहां पे फिनिश होते हुए नजर आएंगे, बट सामने से मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड आएगा अंदर। वहां पे 1 HP थे प्लेयर, डेमन ने एक और नॉक करा है, 397 का डैमेज ऑलरेडी वो कलेक्ट कर चुके हैं। 1 HP एक और प्लेयर वहीं पे प्रोन डाउन है, एक रैंडम स्प्रे डालने की कोशिश करेंगे क्या वहां पे? वापस से स्प्रे तो आ रहा है, बट एक मेरे ख्याल से कवर है जहां पे सूर्या बचे हुए नट नहीं, किल अपने नाम करते हुए मार्कोस गेमिंग वहां पे एलिमिनेट होते हुए इन #7 पोजीशन, 4 किल अपने नाम करते हुए। बट टीम एक्सट्रीम वापस से एक फाइनल सर्कल के अंदर एंट्रेंस लेती हुई। टीम आईएनडी का क्रेटोस है अभी नीचे जो सर्कल के अंदर, बट पीछे से प्लेयर्स को आना अभी भी बाकी है। टीम सिनर्जी एक कमबैक मैच उनके लिए साबित हो सकता है वाला। स्नैक्स बिल्कुल रेडी है जोन के अंदर जाने के लिए, बट रेडी वहां पे टीम सिनर्जी के प्लेयर्स नहीं होंगे बिकॉज हर साइड से उनके पास प्लेयर आएंगे। सीर भी अगर आप देखोगे स्प्लिट है अपने बाकी प्लेयर्स के द्वारा। पीछे देखो यहाँ पे टीम एक्सट्रीम के प्लेयर डेमन को पता है कि नीचे आईएनडी के क्रेटोस है, बट एक ये जंप अगर रिवर्स जंप अगर मारेंगे जैसे हम लोगों को देख रहे हैं मावी के द्वारा लास्ट वाले मैच में, तो एक किल अपने नाम लेके जा सकते हैं। बट डेमन का ऑलरेडी 519 का डैमेज है, 4 किल है इस प्लेयर के पास एंड स्पॉटेड थे यहाँ पर, लेकिन वहां पर रिवर्स साइकोलॉजी आ चुके हैं, जंप तो नहीं हो पाया, बट स्टिल क्रेटोस अब जाएंगे ऑब्वियसली फिनिश करने की कोशिश करेंगे। स्नैक्स ने वहां पर किल कैपिटलाइज अपनी टीम के लिए कर लिया, क्रेटोस स्पॉट कर चुके हैं प्लेयर को। अब यहां पर बैरल का पूरा कमाल देखने को मिल सकता है, लेकिन सर्कल भी आ रहा है, सर्कल भी वहां पर एक काम में आएगा। पावर हाउस का एलिमिनेशन होता है 6 पोजीशन पर, 5 टीम्स बचती है, 10 लोग जीवित इन फाइट्स के अंदर। उत्सार का ऊपर के एरिया को वही पकड़ के बैठे हैं, ही इज वेटिंग कि कब क्रेटोस अगर बाहर जाएंगे आगे के एरिया पर जाएंगे तो ओपन एरिया में फाइट ले पाए, बट स्टिल क्रेटोस भी वहां पर पूरे के पूरे चतुराई से अपनी
फाइट्स लेना चाहेंगे, फाइट्स काम में लाना चाहेंगे। दो यहाँ पर फर्स्ट रहेंगे क्रेटोस के पास जो वो यूटिलाइज करना चाहेंगे। गिल प्ले जोन के कारण अपना क्रेट वहां पर गवा देंगे एंड गॉड लाइक का एलिमिनेशन वहां पर होता है। 3 टीम्स बचती है अभी के लिए, 7 लोग जीवित। सिनर्जी जो कमबैक गेम की हम बात कर रहे थे, काफी अच्छे तरीके से वो निकालते हुए सेल्स केल्ट्रॉन ने यहाँ पर आईएनडी के प्लेयर्स को पिकअप किया है। ऑब्वियसली आईएनडी के एक किल प्लेयर स्नैक्स अभी के लिए बचेंगे और सेल्स धीरे धीरे सर्कल के अंदर एक अच्छा एरिया लेकर जाते हुए, बट जो हमारी सिनर्जी है, प्लेयर्स एडवांटेज उनके पास काफी अच्छा रहेगा अभी के लिए। बिल्कुल। एंड स्प्लिट जिसकी हम बात कर रहे थे, सीरवी ने वहां पे टीम आईएनडी को पूरा एलिमिनेट करा। आईएनडी के स्नैक्स जो आखिरी प्लेयर थे उनको भी पूरा निकाला, बट ये जो स्प्लिट था 1 और 2 का टीम सिनर्जी के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से सेल्स का आतंकी मेरे को नजर आ रहा है, डैमेज दोनों ने दिया ग्रेनेड के द्वारा। आतंकी अपना 75% एचपी है अभी, बट टेड ने एक और डासिया वहां पे क्लोज इन करी है। बट ये जो आप बात कर रहे हो रिच की, ये फायदा क्या दे सकता है सेल्स को, बिकॉज हाई ग्राउंड है उनके पास। सिनर्जी का टेड नीचे से क्लाइंब अप करने की कोशिश करेगा, प्रोन होके आगे जा रहे हैं, बट उनको पता है 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन, बिकॉज अलाइव काउंटर सिर्फ 5 है। एंड ग्रेनेड्स यहाँ पे क्या पुल करके अगर एक नॉक करा, उनको पता है चलेगा कि 1 वर्सेस 3 बचेगा, फिर वो लोग पूरा एडीएस दे देके एक दूसरे को कवर देके आगे भागेंगे। सिनर्जी के पास ओवरऑल 8 किल्स बनते हैं और सेल्स के पास 7 किल्स बनते हैं। वहां पर अल्ट्रॉन के पास अभी 4 किल्स है, आतंकी के पास 3 किल्स हैं। सेल्स एमजे फिनिश हो चुके हैं, उनके पास भी 1 किल था, तो 8 किल्स दोनों टीम के पास ओवरऑल बनते हैं। और किस तरीके से फाइट्स आएंगी वो देखना पड़ेगा। टेड ने आगे स्पॉट कर लिया वहां पर अल्ट्रॉन को, अल्ट्रॉन के ऊपर एक मोलोटॉव डालने की पूरी कोशिश हो रही है। अल्ट्रॉन की काफी करीब था ये मोलोटॉव एंड ही वाज ऑलमोस्ट इन दैट एरिया। अब अल्ट्रॉन की बारी, अल्ट्रॉन वहां पर ग्रेनेड लेकर जाते हुए एंड ग्रेनेड ने टेड को हल्का सा डैमेज दिया। सो दोनों साइड से ये वॉर पूरा इस एरिया में चलता है। सिनर्जी प्लेस काफी अच्छा एक एरिया अपने लिए 1-1-1 का एक स्प्लिट जोन में रखा है, लेकिन टेड के ऊपर एक ग्रेनेड आता हुआ और इस बार टेड की हेल्थ जरूरत से ज्यादा कम हुई है। बिल्कुल। बट सीरवी वर्सेस आतंकी आप लोगों को राइट साइड पे दिखेगा इस वाली फाइट में। अगर दोनों ने अगर एक ओपनिंग निकाली तो बाकी वाली फाइट एक डिसाइडर हो सकती है, बिकॉज 1 वर्सेस 1। यस, यहाँ पे सीरवी नॉकडाउन होते हुए एंड ओके यहाँ पे अल्ट्रॉन को नॉकडाउन करें, ट्रेड में वहां पे सीरवी भी नॉकडाउन हुआ। अब राइट साइड में आतंकी है टेड के, अब उनको क्लियर विजन वहां से मिलेगा। सीरवी को पूरा फिनिश करा, अब 2 वर्सेस 1 का सिचुएशन बना, बिकॉज आतंकी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट ऑस्टिन बॉटम एंड टेड दोनों को पता है कि आतंकी है कहां पे। अब देखते हैं धीरे धीरे करके मार्च इन करते हुए टेड की हेल्थ वापस से थोड़ी सी कम होती हुई, और ये जो एडीएस था 4x वाला थोड़ा सा राइट साइड पे जाता हुआ एंड ऑस्टिन बॉटेक्स का राइट हैंड साइड से एक फ्लैंक आता हुआ। देखते हैं आतंकी क्या कर पाते हैं। उजी है उनके पास, क्या अगर एक नॉक निकाल लेते हैं वो। अल्ट्रॉन ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर श्योर दे दी होगी कि उनके लेफ्ट साइड में एक प्लेयर है, बट टेड धीरे क्राउच करके लेफ्ट हैंड साइड से गए एंड प्रोन हो चुके वापस से। रीलोड करते ही क्या यहाँ पे 6 बुलेट्स हमको दिख रहे हैं कि एक्चुअल 6 बुलेट्स, बिकॉज अगर 6 बुलेट सिर्फ हुई वहां पे तो दिक्कत दे सकते, बिकॉज वहां पे रीलोड में आ जाएंगे टेड। एंड डैमेज की हम बात करें 500 का ऑलरेडी आंकड़ा क्रॉस करने की कगार पे है, बट आतंकी बिल्कुल पेशेंटली वेट करते हैं। थ्रोएबल्स का अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो आतंकी ने बहुत ही बखूबिया तरीके से करी है। ऑस्टिन बॉटेक्स को वापस से थोड़ा सा डैमेज दिया है। टेड क्या स्पॉट कर सकते, बिकॉज वो ट्रेजेक्ट्री एक दिखी होगी वहां पे ग्रेनेड के जाने की, एंड टेड अभी भी ट्राई कर, बिकॉज एक हाई ग्राउंड एडवांटेज आतंकी के पास, तो प्लेयर्स उनको स्पॉट नहीं कर पा रहे। बट आतंकी ही नोज कि अगर वी यहाँ पे बन गया तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। बट ऑस्टिन अभी भी प्रोन डाउन है, वो वेट कर रहे हैं, बिकॉज इसके बाद आएगा डेथ सर्कल। नोवा जोन क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है, हील बैटल वाला जोन है, बट आतंकी ही डोंट वांट टू गो इनटू द फाइनल जोन। बट आप ऑस्टिन बॉट इज नॉट डाउन होते हुए अब 1 वर्सेस 1 के कगार पे आते हुए, बट यस यहाँ पे ये वाली फाइट निकाल के जाते हुए टीम सिनर्जी सेल्स यहाँ पे एलिमिनेट होगी। एंड ये फाइट जिस तरीके से क्लोज इन हुई है, एक टाइम पे लगा कि आतंकी वाला मैच अपने साइड में लेके जाएंगे, बट टीम सिनर्जी का ही ये वीकेंडी वाला मैप रहता है हमेशा कमबैक मैप। जी हाँ, और